हालेलुया। अरे यार, हालेलुया। यस यार, जोश में रहने का यार, एकदम जितना आपने परमेश्वर के लिए बाकी सब चीजों के लिए कह दे, जोश में रहते हैं लोग। अपने को परमेश्वर के लिए उतना ही उत्साहित, उतना ही जोश और उतना ही तीव्रता के साथ प्रभु के लिए काम करना है। दुनिया बोलेगा इसका चित्त ठिकाने नहीं है, बोलने दो ना। मैं वही चाहता हूं कि लोगों को दिखे तो सही कि मेरा चित्त ठिकाने नहीं है। दुनिया ऐसा ना बोलने पाए, देखो ये भी तो है, ये भी तो प्रभु को मानता है, इसके जैसे क्यों नहीं बन सकते, तुम क्यों इतने पागल हो। ऐसा नहीं बोलने पाए कि सब यीशु में आकर एकदम अनोखे बन जाते हैं। हालेलुया। ओके, कितने लोग आज एक और गुण परमेश्वर के बारे में सीखना चाहते हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूं आज के लिए, और एक्साइटेड, क्योंकि जितना परमेश्वर के बारे में सीखता हूं उतना प्रभु मुझे अपने करीब लेके आ जाता है। हालेलुया। उससे ज्यादा बात बढ़कर बात है ही नहीं मेरे लिए कुछ। घंटों घंटों निकल जाते हैं और प्रभु बस, ये तो संडे हमें आके प्रचार करना होता है इसलिए हम थोड़ा ही लेके आ पाते हैं, नहीं करना होता तो बहुत मिलता रहता है। ओके, तो आज के सेशन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछली बार हमने क्या सीखा था? ईश्वर सर्वज्ञानी है। ईश्वर सर्वज्ञानी है। क्या होता है सर्वज्ञानी? हमने देखा था कि सर्वज्ञानी यानी सब चीजों का ज्ञान, अतीत का ज्ञान, वर्तमान का ज्ञान, भविष्य का ज्ञान, हमारे कार्यों का ज्ञान, सिर्फ उतना ही नहीं हमारे विचारों का भी ज्ञान। यह है सर्वज्ञानी। उसके अलावा हमने यह सीखा था कि अगर ईश्वर सर्वज्ञानी है तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरा किस्मत भैया सब फिक्स है। हमने देखा था, उदाहरण के द्वारा देखा था कि भले परमेश्वर जानता सब कुछ है, क्योंकि वो समय के बाहर है, उसके लिए सब कुछ हो चुका है, लेकिन वो हमारे स्वयं इच्छा को हमसे छीनता नहीं है। वो आज भी हमारे साथ उदारता के साथ, ठीक है तुम्हें आना है आओ, नहीं आना है आओ, मैंने मेरी इच्छा बता दी, तुम तुम्हारा करो। सर्वज्ञानी का मतलब यह भी नहीं है कि हर आफत का जिम्मेदार वो ही है। हमने ये भी सीखा। हमने ये भी सीखा क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञानी है तो हम उससे शिकायत ना करें, लेकिन उस पर भरोसा करें। प्रभु तू जो करता है मुझे पता है कि तू बहुत ही अच्छा है, तू बहुत ही भला है, तू मेरे लिए बहुत ही सुंदर कार्य करता है। भले मुझे अभी नहीं दिखता, लेकिन मुझे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि तू कितना भला है। हालेलुया। तूने मुझे जो पति, जो पत्नी, जो बच्चे दिए, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि तू सब कुछ जानता है। हमने यह भी देखा कि क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञानी है, वो कभी अन्याय नहीं करता, वो हमेशा न्याय करता है। अन्याय हमें लगता है कि क्यों मेरे से, उसके नजर में सब कुछ न्याय है। ईश्वर सर्वज्ञानी है। हमने यह भी देखा कि अगर वो सर्वज्ञानी है तो उसको बार बार पृथ्वी पे आके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको सर्व ज्ञान है। वो एक ही बार में आके सब कुछ ठीक कर देगा। हालेलुया। तो ये था सर्वज्ञानी। मैं चाहता हूं यार आप जब घर जाओ, ये देखो, ये आज के दिन में आप सबके पास ये संदेश पहुंच जाता है। आप सुनो, परमेश्वर और आपसे बात करेगा और उसके बारे में सीखें। यहां पे हमारा मेमोरी इतना शार्प नहीं है कि हम सब याद करके जाएं, लेकिन हम घर जाके और उसके बारे में खोजें। ओके, तो आज का जो हमारा विषय है वो है ईश्वर पवित्र है। हालेलुया। ईश्वर पवित्र है। पवित्र बोलते भी मेरे हाथ कांपते हैं, क्योंकि वो इतना पवित्र है। हालेलुया। उसकी पवित्रता के बारे में मेरे शब्द, मेरे जीभ लड़खड़ा जाए, मैं उसके शब्दों को इतना नहीं बोल सकता, क्योंकि वो इतना पवित्र है। लेकिन हम पवित्र को बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं। हम पवित्र को बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं। संसार की नजर में पवित्रता का मतलब होता है कि अच्छा, ये व्यक्ति बहुत पवित्र है। कैसे? बहुत अच्छा है, बहुत भला व्यक्ति है, बहुत ही गुणी व्यक्ति है, दया करता है, नहीं ये पवित्र है। या नैतिकता से भरा हुआ, ये मोरली साउंड है,
ये कोई इसके अंदर द्वेष नहीं है, ऐसा हम बोलते हैं। झगड़े नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, हमेशा प्रेम से बात करता है, इसीलिए ये पवित्र है। और थोड़ा आगे बढ़े तो ये धर्मी है, ये राइचियस है, ये न्याय करता है, ये गलत नहीं करता, इसीलिए ये पवित्र है। संसार में जब तक मैंने ईश्वर को नहीं जाना था, तब तक मेरे लिए भी संसार में दो ही प्रकार की बातें होती है, दो ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। क्योंकि संसार दो ही व्यक्तियों को जानता है, अच्छा और बुरा। और हमें कौन सा बनने का है? हमें कौन सा बनना है? इसीलिए सब लोग दौड़ में हैं कि मुझे और अच्छा बनने का है, मैं और मेरी बुराई को छोड़ूं, मेरी गंदगी को छोड़ूं, और मैं दिन प्रतिदिन अच्छा बनता जाऊं, ताकि तराजू में जब तौला जाए तो मेरी अच्छाइयां मेरे बुराइयों से ज्यादा हो जाए। और इसी दौड़ में मैंने 25 साल दौड़ लिया। अच्छा बनने का है, अच्छा बनने का है, अच्छा बनने का है, बस यही काम है मेरा। लेकिन एक बात आपको बता देना चाहता हूं, पड़ोसी को बोलो, बहुत गंभीर बात है। परमेश्वर के राज्य में अच्छे लोग नहीं जाएंगे। अरे अच्छा बुरे, अरे बुरे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो भैया दो ही तो प्रकार के लोग होते हैं? नहीं, ये हमारा समझ है कि दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं, लेकिन एक तीसरे प्रकार के लोग हैं जिनको परमेश्वर अपना प्रजा कहता है, और वो लोग हैं पवित्र लोग। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर पवित्र है, इसीलिए वो चाहता है कि हम भी उसके समान पवित्र बने। हालेलुया। पवित्रता के बारे में हम सिर्फ यहां तक ही अच्छा और बुरा, बस इसी जगह तक हम जानते थे। लेकिन अगर सच्चाई से हमें जानना है ना, तो पवित्रता का असली अर्थ क्या है? असली अर्थ क्या है? पवित्रता का मतलब है जो अलग किया हुआ है, अलग है, जो विशेष है, अलग है, अलग, जो समान नहीं है, सेम नहीं है। ईश्वर अलग है, हम सबसे अलग है। वो हमारी तरह से नहीं सोचता, वो हमारी तरह से नहीं देखता, वो अलग है। पवित्रता का मतलब यह है जो अद्वितीय है, अनोखा है, अनोखा। ऑक्टोपस सुना वर्ड? ऑक्टोपस एक जानवर है, पानी में घूमता है। ऑक्टोपस के पास ही 3 दिल होते हैं। कितने दिल होते हैं? प्रेम आराम से कर सकते होंगे। अपने पास तो एक ही दिल है यार, वो भी दे दिया था, दे दिया है। उनके पास 3 दिल हैं। सबसे अनोखा ऑक्टोपस है। लेकिन एक बात बताऊं, ऐसे अनेकों ऑक्टोपस हैं जिनके पास 3 दिल हैं। यानी वो अनोखा तो है, लेकिन एकमात्र नहीं है। आप समझे? अच्छा, हमिंग बर्ड सुना है? हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड एक ऐसा बर्ड है जो सबसे तेज अपने पंख फड़फड़ाता है। कितनी देर हुई है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो 200 बार अपने पंख फड़फड़ा देता है। सबसे फास्टेस्ट हमिंग बर्ड। नॉर्मल हमिंग बर्ड 90 बार। 1 सेकेंड में 200 बार, हम तो देख भी नहीं पाए। वो 200 बार पंख फड़फड़ा लेता है। और वो ही एकमात्र पक्षी है जो उल्टा उड़ सकता है। अनोखा है। आगे तो उड़ ही सकता है, पीछे भी उड़ सकता है। लेकिन ऐसे अनेकों हमिंग बर्ड हैं, वो अकेला हमिंग बर्ड नहीं है। उसी तरह से परमेश्वर अनोखा है, उसके जैसा कोई नहीं है, और इस संसार में उसको पवित्र बनाता है, क्योंकि उसके जैसा और कोई ईश्वर है ही नहीं। सबसे अक्लमंद और सबसे गुणी और सबसे बुद्धिमान ईश्वर की सृष्टि में कौन है? अरे ईश्वर की सृष्टि में कौन कौन है? हम मनुष्य। लेकिन हम मनुष्य भी बहुत सारे हैं, लेकिन ईश्वर सिर्फ एक है।
इसीलिए वो पवित्र है, वो अनोखा है, वो अद्वितीय है। उसके अलावा ईश्वर शुद्ध है, शुद्ध। हम तो खाली शुद्ध क्या, खाली खाने की सामग्री में समझते हैं, शुद्ध घी, शुद्ध मिठाई, और क्या समझते हो शुद्ध। लेकिन शुद्ध यानी, अभी क्या हिंदी के शब्द यार वो इंग्लिश के गहराई को ले ही नहीं पाते। सीक्रेट, अभी इंग्लिश में इतना उसका गहराई वाला मीनिंग है, हिंदी में उसका भाषा में उसका अनुवाद करते हैं तो उसका फीकापन आ जाता है। वो शुद्ध है, उसके अंदर कुछ भी गड़बड़ या मिलावट नहीं है, वो परिपूर्ण है, वो संपूर्ण है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो खुद में संपूर्ण है। नहीं उसको भैया मेरी जरूरत है, नहीं तो मेरे बिना वो काम कैसे करेगा, अरे भूल है हमारी, उसको किसी का भी जरूरत नहीं है, वो खुद में पूरा है। वो आगे जाकर उसके ज्ञान में थोड़ा कमी है तो आगे जाके ज्ञान बढ़ेगा, या आगे जाके उसकी ताकत बढ़ेगी, या आगे जाके उसका एरिया बढ़ेगा, वो कुछ नहीं, वो पूरा है, पूरा। उसके अंदर कुछ भी कमी घटी नहीं है, इसीलिए वो पवित्र है। हालेलुया। वो किसी भी दाग के बगैर है, ना उसके चरित्र में, ना उसके जीवन में, ना उसके बातों में, ना उसके विचारों में, ना उसके न्याय करने के तरीके में। हम कभी भी ऐसा बोल ही नहीं सकते कि ईश्वर ने ये खोटा किया है, गलत किया है, उसको समझ नहीं आता। नहीं भाई, ये हमारी गलती है कि हम ऐसा समझते हैं कि ईश्वर को समझ नहीं आता। वो बिना कोई दाग के है, इसीलिए ईश्वर पवित्र है। वो हर ही इज द सोर्स ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का स्रोत है, सर्वशक्तिमान है। उदाहरण देता हूं, उदाहरण। ये क्या है, क्या है? सूर्य। सूर्य देखो, खाली सूरज को उदाहरण के तरीके से ले रहा हूं। जैसे सूरज अनोखा है, ठीक है, सूरज अनोखा है, सूरज जितना रोशनी, सूरज जितना आग और किसी में नहीं है। अच्छा, हमारे सौर मंडल में और बहुत सारे होंगे, जहां तक हम जानते हैं वो सबसे ज्यादा उसके अंदर आग है, उसके अंदर वो अनोखा है, वो हमारे सौर मंडल में सबसे अलग है, वो ताकतवर है, और वो हमारे यहां पे जीवनों के लिए जरूरी है। यानी इसका मतलब है कि अगर हमें सूरज के करीब जाना है तो हम उसके करीब नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उसके यहां टेम्परेचर इतना ज्यादा है, उसके अंदर इतना सामर्थ्य है। पर मुझे जाना है तो क्या करूं? क्या? उसके जैसा बनना पड़ेगा। हालेलुया। अगर हमें सूरज के करीब जाना है तो अगर मैं भी सूरज हूं तो मैं उसके करीब जा सकता हूं, नहीं तो अगर मैं और कुछ भी हूं तो उसके करीब जाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा। वैसा ही हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर पवित्र है, वो अलग है, उसके जैसा कोई नहीं, वो मनुष्य जैसा नहीं सोचता। उसके करीब जाने के लिए, अगर हमें उसके करीब जाना है तो हमें पवित्र होना पड़ेगा। पवित्र, सब बोलो पवित्र। हमारे कितने लोग पवित्र हैं? भैया पूरा बता दो, फिर हम बताएंगे लास्ट में कि हम पवित्र हैं कि नहीं है। ईश्वर ना, हम क्या ईश्वर को मनुष्य जैसा समझते हैं, लेकिन वो मनुष्य जैसा नहीं है, वो अलग है। मैंने बताया ना, वो अलग है, वो मनुष्य जैसा नहीं है और मनुष्य की तरह सोचता भी नहीं है, मनुष्य जैसे उसके काम भी नहीं है। वो ही तो चीजें हैं जो उसको पवित्र अलग बनाता है। हम हमेशा, पता है, हम हमेशा हमारे मनों में ऐसा चाहते हैं कि ईश्वर मेरे जैसा हो, लेकिन ये बात सही नहीं है। वो हमारे जैसा नहीं हो सकता, बल्कि ईश्वर चाहता है कि हम उसके जैसे बने। लेकिन हम क्या, ईश्वर को हमारे जैसा बनाने का कोशिश करते हैं, सेटिंग करते हैं ईश्वर के साथ, घूस खिलाते हैं। उसको मूर्ख समझते हैं। लेकिन असलियत यह है कि हमें उसके जैसा बनने का जरूरत है।
सब हाथ उठाओ, बोलो प्रभु धन्यवाद कि आज तेरी इस हुजूरी में तूने मेरे को आने दिया है। नहीं तो मैं आपको सच बताऊं, परमेश्वर के पवित्रताई की हुजूरी में आने के लिए बहुत बड़े साहस का जरूरत है। साहस का जरूरत है, क्योंकि वो पवित्र है। वो सूर्य को, सूरज तो इतना गर्म है, जैसे दिलीप भाई ने बताया कि हम उसके आगे भी नहीं जा सकते। मैं तो कहता हूं उसको देख भी नहीं सकते। देख के दिखाओ सूरज को 10 मिनट तक। अरे सूरज को नहीं देख सकते, उसके बनाने वाले को क्या हम देख पाएंगे? लेकिन फिर भी उसकी हुजूरी में आके यहां 2-2 घंटे बैठे रहते हैं। हालेलुया। घरों में जब उसकी उपस्थिति होती है, उसकी हुजूरी में हम बैठे रहते हैं। लेकिन उसकी हुजूरी में जाने के लिए साहस का जरूरत है, क्योंकि वो आग से भी ज्यादा पवित्र है। हालेलुया। और उसके हुजूरी में जाने के लिए इसीलिए साहस का जरूरत है, इसीलिए नहीं कि वो बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए कि वो बहुत ही अच्छा है और हम बहुत ही बुरे हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि मैं भी उसके जैसा पवित्र बनूं, ताकि उसके हुजूरी में जा सकूं। कितना ईश्वर पवित्र है, उसका अगर प्रूफ देखना हो ना, ये क्या है पता है आपको? कितनों को पता है ये क्या है? पता है? ये है पुराने नियम में जब परमेश्वर अपने हुजूरी को वहां प्रकट करता था, तो ये जो महायाजक है, ये अति पवित्र स्थान है जहां पे परमेश्वर का हुजूरी आता था। ये क्रॉस करके यहां पे सिर्फ ये महायाजक जा सकता है। कितनी बार जाता था पता है? साल में एक बार जाता था। साल में जब एक बार जाता था, वो भी पैर में रस्सी बांध के कि अंदर अगर मैं 2-4 मिनट में बाहर नहीं निकलूं तो समझ जाना मैं मर गया हूं, खींच लेना मेरे को बाहर, क्योंकि अंदर तो और कोई जा नहीं सकता। खींच लेना क्योंकि मैं मर ही गया हूंगा। आ गया तो ठीक है। तो यानी इसने अपने जीवन को किस तरह से पवित्र बना के रखा होगा कि वो परमेश्वर की हुजूरी में जाने के लिए वो अपने कामों को, अपने तौर तरीकों को, अपने व्यवहार को, अपने जो उसके अंदर में लोग काम करते हैं, अपने विचारों को, सबको उसने पवित्र बनाकर वो परमेश्वर की हुजूरी में गया। लेकिन हम क्या करते हैं पता है? हम कहते हैं कि नहीं नहीं भैया, यीशु आया ना, तो जब यीशु ने अपने प्राण को दिया तो ये जो बीच में पर्दा था, वो पर्दा ऊपर से नीचे फट गया। और हम हमेशा यही सुनते हैं कि अभी वो ईश्वर के पास जाने के लिए वो सारे रास्ते खुल गए, अब हम ईश्वर की हुजूरी में आराम से जा सकते हैं। बात एकदम सही है। अब हम उस ईश्वर की हुजूरी में आ सकते हैं। हम ईश्वर की हुजूरी में ऐसे गंदे बनकर भी हम सब लोग आ सकते हैं। मन में छल, मन में कपट, मन में द्वेष, मन में बैर रख के भी उसकी हुजूरी में आ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसने अपनी पवित्रता छोड़ दी है। आज भी वो उतना ही पवित्र है। अगर वो हमें मौका दे रहा है तो वो सिर्फ उसका अनुग्रह है, सिर्फ उसका अनुग्रह है। मैं तो ये सोच के ही घबरा जाता हूं कि उसकी हुजूरी में इतनी सुंदरता, इतनी पवित्रता है कि कोई भी व्यक्ति वहां खड़ा कैसे रह सकता है। स्वर्ग दूत जो निष्पाप है, निष्कलंक है, वो तक उसकी हुजूरी में जाने से नहीं जा पाते, तो हम लोग उसकी हुजूरी में कैसे बैठते हैं? लेकिन वो हम पे अनुग्रह करता है, वो दया करता है, वो करुणा दिखाता है कि ठीक है, आजा मेरी पवित्रताई में, आजा मेरी हुजूरी में, मैं तेरे को बुलाता हूं, तू आएगा तो मैं तुझे अपने समान पवित्र बनाऊंगा। हालेलुया। ईश्वर पवित्र है, लेकिन हम क्या है? हम ना ईश्वर को बहुत ही सस्ता, छोटा और ईश्वर को बहुत ही मामूली समझते हैं। मजाक उड़ाते हैं ईश्वर का। नहीं भैया, नहीं उड़ाते। अरे कैसे नहीं उड़ाते? ईश्वर के नाम पे जोक्स, ईश्वर के नाम पे अलग अलग बातें। मजाक है ना ईश्वर? गली गली में टिक टिक ईश्वर मेरा ऋतिक, ऐसा क्यों? अब इंसानों से ईश्वर को मैं कंपेयर करूं, ऐसा? ये सब हम इसीलिए मजाक करते हैं ना, क्योंकि ईश्वर की पवित्रता का आभास ही नहीं है मुझे, वो कितना पवित्र है। हम उसको धुएं में उड़ाते हैं, मजाक में। जैसे लोग सिगरेट पी के धुएं में उड़ाते हैं ना, लोग बोलते हैं जा ईश्वर ले, तेरे लिए ये सब,
तेरे लिए है। लेकिन बाइबल का वचन स्पष्टता से सिखाता है कि अपने आप को मत छलो, अपने आप को धोखा न दो। ईश्वर मजाक में नहीं उड़ाया जा सकता। हम ईश्वर को मजाक में और हल्के में नहीं ले सकते। देखा जाएगा, कर देंगे ना। ईश्वर है, वो पवित्र है। हम उसकी हुजूरी को, उसकी उपस्थिति को मजाक में नहीं ले सकते। आपको एक उदाहरण देता हूं, एक दो उदाहरण देता हूं। ये है टैंक्रेडो नीव्स। ये ब्राजील का प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट था। इस आदमी ने कहा कि अगर मुझे 5 लाख वोट मिल जाते हैं तो ईश्वर भी चाहे ना तो मुझे प्रेसिडेंटशिप से नहीं रोक सकता। और इसको 5 लाख वोट मिल गए। लेकिन जिस दिन वो प्रेसिडेंट बनने वाला था उस दिन, एक दिन पहले ये मर गया। ये है कॉनर मैकग्रेगर। बहुत ही इसका, अरे यार, इसका तो मैंने लाइव इंटरव्यू सुना। लाइव इंटरव्यू में उससे न्यूज रिपोर्टर पूछते हैं, अरे तुमने इतने सारे फाइटिंग जीते हैं, अगर तुम्हारे साथ जीसस, ईश्वर अगर तुमसे लड़ने के लिए आए तो, अरे उसको भी पछाड़ के मैं जीत जाऊंगा। और उस इंटरव्यू के बाद ये इतना हारा और इतना बुरी तरह हारा कि लोग कह रहे थे कि अब ये वापस कभी रिंग में नहीं आ सकता। थॉमस एंड्रयूस, इसको तो जानते होगे। इसे क्या बनाया? और जब इससे इंटरव्यू में पूछा गया कि इसकी सुरक्षा कितनी है, तो यह बोला कि ईश्वर चाहे ना तो भी उसको डुबा नहीं सकता। सुनना कभी इसके बारे में। और अब मानोगे, इतना टेक्नोलॉजी से भरपूर यह जहाज एक सामने छोटे से चट्टान को, बर्फ की चट्टान को देख नहीं पाया और उसकी वजह से ये 2 भाग में होकर डूब गया। क्या समझते हम ईश्वर को? हाँ, कि मजाक में उड़ाऊं मैं उसको, हल्के में लूं? अच्छा, ये सब भैया आप क्या समझाते हो? मैं डरा रहे हो क्या? नहीं भाई, मैं डरा ही नहीं रहा हूं। ये मैं समझा रहा हूं कि समझो कि कितना अनुग्रह वाला ईश्वर है कि आज तक मेरे को जिंदा रखा है। कितने लोग बोलते कि कल के कामों को देखकर ईश्वर को मेरे को जिंदा रखना था। कल के भैया, कल के मेरे पूरे दिन को देख लो आप। मेरे विचारों को, मेरे चरित्र को, मेरे जांच पड़ताल को, मेरे व्यवहार को आप कल के दिन वालों को देख लो। शनिवार के दिन को मैं कितना खरा था, बोलो कोई है था? फिर भी ईश्वर ने अनुग्रह दिखा के आज का दिन दे दिया कि समझ जा यार कि मैं कितना पवित्र हूं। हालेलुया। हम क्या ईश्वर को ये पवित्रताई के अंदर लेके ही नहीं आना चाहते? हम हमेशा चाहते हैं, ये भी देखो ना, ये और चीजें हैं जहां पे हम ईश्वर का मजाक उड़ाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक रिलेटिव था, मेरे को बोलता है, यार चल ना सत्संग शुरू करते हैं, बहुत पैसा है, तू जीसस का इंग्लिश में सत्संग करना, अरे बहुत पैसा कमाएंगे। वो भीड़ में था, कुछ नहीं बोला। बाहर आके मैंने दुआ किया, प्रभु माफ कर देना, इसको पता नहीं है कि वो क्या बोलता है, मजाक में लेता है। ये एक ब्राजील का पास्टर है, वहां न्यूज़पेपर से नोट बना रहा है। जादू को, काला जादू को, सब चीजों को ईश्वर का नाम दे देने का। ईश्वर करता है। वो क्या है, वो कितना पवित्र है, समझ ही नहीं पाते हम। कितने लोग अभी उसकी हुजूरी में जा सकते हैं, उसकी इस पवित्रता को देखकर जा सकते हैं क्या हम? लेकिन फिर भी वो हमें बुलाता है, बोलता है आजा, मैं हूं, मैं तुझे मेरे जैसा पवित्र बनाऊंगा। हालेलुया। अक्सर क्या है, हम हमेशा ईश्वर के इस पवित्रता के भाग में जाना ही नहीं चाहते। हम हमेशा ईश्वर प्रेम है, ईश्वर दया है, ईश्वर
करुणा है, ईश्वर दयावंत है, ईश्वर अच्छा है, ईश्वर भला है, ईश्वर मेरा दोस्त है। हां बरोबर है, ये सब बातें ईश्वर ये सब है, लेकिन ये सब ईश्वर होने से पहले वो पवित्र है। ईश्वर प्रेम है इसीलिए पवित्र नहीं है, ईश्वर पवित्र है इसीलिए वो भरपूर प्रेम कर देता है हमसे। ईश्वर पवित्र है इसलिए वो भरपूर और पूरा पूरा न्याय कर देता है। ईश्वर पवित्र है इसीलिए वो हमारे ऊपर दया करना नहीं छोड़ता। ईश्वर पवित्र है, इसके लिए हम उसके उन गुणों को देख सकते हैं और जान सकते हैं। हालेलुया। ये है मेरा खुदा जिसकी मैं आराधना करता हूं। हालेलुया, जो पवित्र है। और जरूरत है कि हम भी दिन प्रतिदिन उसके जैसे पवित्र बने। तो क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि ईश्वर पवित्र है और उसकी पवित्रता में क्या आता है, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें कुछ बातें और ईश्वर के बारे में समझनी चाहिए। क्योंकि ईश्वर पवित्र है, वो झूठ नहीं बोल सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता। अच्छे के लिए भी झूठ नहीं बोलेगा, फंसाने के लिए भी झूठ नहीं बोलेगा। वो कोई भी कारण से झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो पवित्र है। बाइबल सिखाता है कि परमेश्वर मनुष्य जैसा नहीं है, वो झूठ नहीं बोलता। अरे यार, ये बात को भी खाली समझ जाए ना तो भी हम हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे, हमारा जीवन सुधर जाएगा। क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता, उसके किए हुए वायदे कभी खाली नहीं जाते, उसके किए हुए वचन, उसके दिए हुए अनुशासन कभी गलत नहीं ठहरते। उसने बोला है कि जो मुझ पे विश्वास करेगा मैं उसको अनंत जीवन दूंगा, तो वो देगा। उसने कहा कि यदि तुम मौत की तरह ही भी जाओगे तो भी मैं तुम्हें संभालूंगा, तो वो संभालेगा। और उसने कहा कि यदि तुम मेरे संग नहीं हो तो तुम्हें अनंत मृत्यु मिलेगी, तो मिलेगी, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता। यह है उसके पवित्रता के अंदर का एक गुण। क्योंकि ईश्वर पवित्र है, वो व्यभिचार नहीं कर सकता। वो पवित्र है, वो व्यभिचार नहीं करेगा। व्यभिचार हम खाली समझते हैं किसी दूसरी स्त्री या पुरुष के साथ संबंध रखना, नहीं। भाई हम तो कर सकते हैं ना, वो नहीं करे। अरे भाई, फिर उसके करीब कैसे जाओगे? पवित्र बनना है ना। ईश्वर पवित्र है, वो व्यभिचार नहीं करता। मैंने कितनी सारी कहानियां पढ़ी है जहां पे ऐसा बताते हैं कि ईश्वर व्यभिचारी है। एक बार शायद एक ग्रह के एक ईश्वर के बारे में मैं पढ़ रहा था। उसमें ऐसा लिखा था कि वो इतना चांद की देवी से इतना प्रसन्न हो गया कि उसके साथ संभोग बनाने के लिए उसने हर मुमकिन कोशिश की। मतलब ईश्वर के बारे में ऐसा लिखा है। पर ईश्वर व्यभिचार नहीं कर सकता, वो व्यभिचारी नहीं है। हम हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सोचते कि किसी के साथ बुरा किया, अरे वो तो देखो क्या लग रही है, क्या लग रहा है, ऐसा बोला तो भी भैया गलत है ना। मैं ऐसा नहीं बोलता, लेकिन बाइबल सिखाता है कि तुमने सुना है कि व्यभिचार मत करना। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर किसी स्त्री को, यहां स्त्री लिखा है मतलब पुरुष भी अंदर इंक्लूड है, किसी स्त्री या किसी पुरुष को तुमने उस नजर से भी देखा ना, तो तुमने कर दिया भाई। यानी खाली तुम्हारे कार्यों में नहीं, तुम्हारे विचारों में भी तुम्हें व्यभिचार नहीं करना है। ये चीजें हैं जो ईश्वर को पवित्र बनाती है, और वो हमें भी ऐसा ही पवित्र बनने को बोलता है। क्योंकि ईश्वर पवित्र है, वो व्यभिचार नहीं कर सकता।
क्योंकि ईश्वर पवित्र है, वो पक्षपात नहीं करता। हमें ये यार पता नहीं, हमें ऐसा हमेशा ऐसा ही लगता है, भैया मेरे साथ क्यों ऐसा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो भाई वो पक्षपात नहीं करता, वो किसी एक धर्म का फेवर करे दूसरे धर्म का नहीं, ऐसा नहीं करता। वो किसी एक जाति का फेवर करे दूसरे जाति का नहीं, ऐसा भी नहीं करता। वो किसी एक देश के लिए आया है दूसरे देश के लिए दूसरा, तीसरे देश के लिए तीसरा, ऐसा भी नहीं करता। वो औरतों के साथ ज्यादा भलाई और पुरुषों के साथ कम भलाई या उल्टा, ऐसा भी नहीं करता। क्योंकि वो ईश्वर है और ईश्वर पवित्र है और पवित्रताई में पक्षपात नहीं आ सकता। आपको क्या लगता है, ईश्वर हमारा फेवर करता है ज्यादा कि जो ईश्वर को नहीं जानते उनका फेवर करता है ज्यादा? मैं तो सोचता हूं दोनों को ही दया दिखाता रहता है। हमारे अंदर अपने आप को और बना रहा है, हमें और बना रहा है उसके जैसा, और जो उसको नहीं जानते उनको मौका पे मौका देके बोलता है यार अभी भी मौका है, अभी भी। मैं तो सोचता हूं ऊपर का कभी कभी सीन यूं इमेजिन करने का, ऊपर से स्वर्गदूत यूं सब तलवार वलवार निकाल के खड़े होंगे, अरे उसका हालत तो देख कैसा गंदा आदमी है, ईश्वर बोलो अब भी जाके खत्म करता हूं। रुक भाई रुक, बैठ, इतना गब्रियल इतना उतावल नहीं होने का, मेरे को एक और दिन देने का, इसको एक और दिन, कल देखते हैं। कल तक मेरे को पता है ये कल तक मन फिराएगा। आज एक मीटिंग में जा रहा है, सच्चाई सुन के आएगा, कल तक मन फिराएगा, फिर कल से तैयार नहीं, एक और दिन दे दे। अच्छा ये ईश्वर किसके लिए बोल रहा है पता है? मेरे लिए। कब तक बोला पता है? 25 साल तक। रोज मेरे लिए ऐसे स्वर्गदूत खड़े हो जाते होंगे कि आज इसको उड़ाने का है, लेकिन मेरे लिए उसने 25 साल इंतजार किया, और पिछले 15 साल से अब मुझे वो चला रहा है। कोई मुझसे पूछता है कि आपके जीवन का सबसे अच्छा निर्णय कौन सा है? मैं बोलता हूं जब मैंने सच्चे ईश्वर को जाना ना तो उसके प्रति चल पड़ा, सबसे अच्छा निर्णय मेरा यही रहा आज तक लाइफ का। उससे बेहतर मैंने आज तक कोई डिसीजन लिया नहीं है, उससे बेहतर आज के बाद मैं कभी डिसीजन लूंगा नहीं। उसके पीछे चलना ही मेरा सबसे अच्छा डिसीजन है। हालेलुया। वो पक्षपात नहीं करता। रोमियो का पुस्तक कहता है क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं कर सकता। आपको पता है मैं यीशु से प्रभावित क्यों हुआ? एक बार मैंने इंटरव्यू दिया था, उसमें भी मैंने बताया था, और मैं सबको यही बताता हूं, मेरे जीवन में मैं यीशु से प्रभावित हुआ यह जानकर नहीं कि वो खुदा है, वो तो मैं बाद में जाना, यह जानकर कि उसका जीवन क्या है, क्या तो उसका जीवन है। और फिर मुझे पता चला क्योंकि ईश्वर पवित्र है, उसका जीवन एक उदाहरण होना चाहिए। लोग चिल्लम फूकते हैं, बड़े बड़े देशों में पास्टर लोग सिगरेट पी के काम करते हैं और बोलते हैं अरे गले में क्रॉस लगाने से ईश्वर हमारा साथी, हम ईश्वर के नहीं बन सकते। बाइबल में एक जगह दिखा दो जहां पे ईश्वर ने बोला हो यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो गले में क्रॉस पहनो। लिखा है कहीं? कहीं भी लिखा है? क्या लिखा है? अपना क्रूज उठाओ भाई, पहनो नहीं, उठाओ। लेकिन लोग ऐसा कर देते हैं यार। इसलिए सावधानी के साथ देखते रहो कि तुम कैसा जीवन जी रहे हो। विवेकहीन का पीछा मत करो।
लेकिन बुद्धिमान जैसा व्यक्ति होता है उसका आचरण करो। मैं यीशु के जीवन को देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि कैसे कोई इतना पवित्र जीवन जी सकता है, कैसे कोई इतनी दया, कैसे कोई इतना प्रेम कर सकता है हमसे, और उसके ये सारे गुण मुझे उसकी तरफ खींच के लेके गए, क्योंकि वो पवित्र है। 2 मिनट। कितने लोग ऐसे ईश्वर की आराधना करना चाहेंगे जो पवित्र है, जिसका जीवन हमारे लिए एक उदाहरण है। एक बात बताना चाहता हूं, बहुत बहुत सुंदर बात है। जिस दिन से ईश्वर का पवित्रताई हमारे साथ जुड़ जाएगा, या वो सारी बातों में जिसमें ईश्वर की पवित्रताई हमसे मिल जाएगी, या जिन बातों पे ईश्वर अपने आप को अपने हाथों से उसको छू लेगा, वो सब पवित्र हो जाएगी। आपका शादी में प्रॉब्लम है, शादी में बीवी से बनता नहीं है, पत्नी से बनता नहीं है, पति से बनता नहीं है, वो दोनों झगड़ते रहते हैं। अरे ईश्वर को बीच में बुलाओ, जब वो पवित्र ईश्वर हमारे शादी के बीच में आएगा, हमारा शादी पवित्र बन जाएगा। हम एक दूसरे का आदर, हम एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का इज्जत, एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे का प्रेम, एक दूसरे के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर सकते हैं, अगर हमारे बीच में वो पवित्र ईश्वर है तो। नहीं तो नहीं है। नहीं तो औरत हमेशा पैर की जूती और मर्द हमेशा जालिम पति होगा। और वो ये सुखद जीवन, वो बहुमूल्य जीवन, वो बेहतरीन जीवन सिर्फ तब बन सकता है जब ईश्वर का दया और उसका पवित्रताई हमारे उस विवाहित जीवन में के बीच में आए। तुम्हें अच्छा मां बाप बनने का है, अच्छा मां बाप बनना है तो उस ईश्वर की पवित्रताई को अपने अंदर लाओ। ईश्वर से पूछो कि तू कैसा बाप है, मुझे वैसा बाप बनने का है, तो देखो वो हमारे जीवन को कितना बेहतर बना देता है। मैं कुछ जवानों से यहां बात करूंगा। रिलेशंस, एक उम्र के बाद लोगों को अच्छे रिश्तों में जाना है, उनको लगाव हो जाता है, लेकिन क्या हम ईश्वर के आगे पवित्र हैं? उसने कहा कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बने रहो। क्या जवान लोग मुझे यहां सुन रहे हैं? क्या अविवाहित लोग मुझे सुन रहे हैं? क्या हम हमारे शरीर से, हमारे आत्मा से, हमारे विचारों से पवित्र बन सकते हैं? अगर हमारा जवाब नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर उस ईश्वर का कमी है। हमें उस ईश्वर को बुलाना चाहिए ताकि वो हमारे हर पहलू को पवित्र बना दे। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि आप कहां पे आज स्ट्रगल कर रहे हो, कौन सी जगह पे। अगर हम में से कोई भी आज अगर स्ट्रगल कर रहा है, बेचैन है, धंधे में बेचैन है, हम कहीं पे भी बेचैन है, तो वहां परमेश्वर की पवित्रताई को लेके आए। देखो परमेश्वर हमें कैसे वहां पे पवित्र बना देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। इस संसार में किसी और व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, क्योंकि इस संसार में मैंने किसी को भी पवित्र पाया ही नहीं जैसा मेरा खुदा पवित्र है। कितने लोग उसकी पवित्रताई में आना चाहते हैं। हालेलुया। आइए अपने दिलों को तैयार करें, आइए अपने दिलों को तैयार करें और उस ईश्वर की प्रशंसा करें और उसको कहें कि प्रभु तू पवित्र है। हालेलुया।